जीके बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि अभी बीपीएससी का एक नया नोटिस आया है जिसमें बताया गया है कि जो आपकी आंसर की आई थी उसमें संशोधन करके दोबारा से आंसर की दे दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 9 और 10 में जितने भी पेपर हुए थे, जैसे कि गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, भाषा के ये पेपर हुए थे। भाषा में कौन कौन से पेपर थे? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत पेपर हुए थे। उनका जो आंसर की भेजी है आप देख सकते हैं कि बुकलेट नंबर ए है जो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर की आपको भेज दी है 16 तारीख को, देख सकते हैं इस पर, और बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर भेजी है। तो हम आपको बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर ले चलते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर आंसर की उन्होंने भेजी है। तो हम चलते हैं बीपीएससी की साइट पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीपीएससी टाइप करेंगे, बीपीएससी सर्च करेंगे। जैसे ही बीपीएससी सर्च करेंगे पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी की साइट पर आंसर की आ चुकी है, देख सकते हैं। 16 तारीख पर आप जाना तो यहाँ पर आप एक नोट देख सकते हैं, इस पर ही लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सेकंड आंसर की बीपीएससी ने भेज दी है जिसमें मैथ की आंसर की है, सोशल साइंस, लैंग्वेज की आंसर की दी गई है। तो ये दूसरी जो आंसर की दी है वो संशोधित करके दी गई है। तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो वो भी हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे कि आपका जो पेपर है हिंदी का था, ठीक है, तो आप हिंदी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हिंदी की आंसर की आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी, देख सकते हैं आप। पूरे 150 क्वेश्चन होंगे इसमें और ये लिखा हुआ है कि सेकंड आंसर की है। लेकिन इसमें बीपीएससी ने एक और नोटिस दिया है, हम आपको उस नोटिस पर ले चलते हैं दोबारा से। आप इस नोटिस को आगे पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसके बाद आप ये नोटिस देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को दोबारा से आंसर की उपलब्ध करा दी गई है बीपीएससी की साइट पर। तो जिसमें जो बीपीएससी की साइट पर आंसर की भेजी है वो ए सीरीज की भेजी है। तो आपको अपने सीरीज के अकॉर्डिंग मिलान कर लेना है। जैसे किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा, तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आगे पीछे रहेंगे, तो उसको देखकर आपको मिलान कर लेना है। तो आगे हम पढ़ते हैं, किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों में से किसी एक प्रश्न के द्वितीय औपचारिक उत्तर पर आपत्ति है तो वो यूजर नेम और पासवर्ड डालकर वेबसाइट पर लॉगिन करेगा। और डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक आपको लिखा हुआ होगा, ऊपर एक साइड में लिखा होगा कि आपको जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठाना है। तो एक साइड में कॉलम दिया है, आप देखना राइट तरफ पर सबसे ऊपर दिया गया है। तो उस पर आपको जो ऑथेंटिक प्रूफ है आपको भेजना होगा। और जब भेजोगे तो उसमें बीपीएससी ने एक शर्त रखी है, देख सकते हैं। उस शर्त में कहा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप उसमें 500 रुपये पे करेंगे पहले, तो उसके बाद ही आप ऑथेंटिक प्रूफ लगा के उस क्वेश्चन को बीपीएससी के पास भेज सकते हैं। लेकिन उसमें एक लिखा हुआ है कि आप ईमेल या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजोगे तो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। तो आपको बीपीएससी की साइट से ही आपको ऑथेंटिक प्रूफ भेजकर ही आपको आंसर भेजना होगा, तभी बीपीएससी एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने सबके लिए दोबारा से आंसर की जारी कर दी गई है। अब इसके बाद जो 500 रुपये पे करेगा उसके बाद ही आंसर की एक फाइनल आंसर की आएगी, और जो फाइनल आंसर की आएगी उस सभी के नंबर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने 500 रुपये पे किए हैं तो किसी एक पर्सन का नंबर बढ़े, नहीं। अगर एक क्वेश्चन चेंज हुआ है अगर फाइनल आंसर की में तो सभी के लिए आंसर चेंज होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको मिलान किस टाइप से करना है। जैसे आपकी सीरीज ए है, ठीक है, ये आपका पेपर है, उसका सीरीज क्या है? ए सीरीज है, देख सकते हैं। अगर आपकी ए सीरीज है तो आपका जो बीपीएससी की साइट पर आंसर दिया है वो ए सीरीज का दिया है। जितने भी पेपर हुए हैं सभी के ए सीरीज से आंसर दिए गए हैं दोबारा से। तो आपको ए सीरीज से डाउनलोड कर लेना है और आपको ये पेपर भी डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको पेपर नहीं मिलता है तो आपको हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जाना है, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर हम आपको पिन कर देंगे। तो आपको सबसे पहले पेपर डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही पेपर डाउनलोड करोगे तो और आपको आंसर की डाउनलोड कर लेनी है, देख सकते हैं ये दोबारा से आंसर की आ चुकी है। अब देख सकते हैं कि जैसे पहला पेपर है, पहला एक किस सब्जेक्ट का पेपर है तो ये है हिंदी का पेपर है, देख सकते हैं 6 to 8 में। अभी 6 to 8 की ही दोबारा आंसर की आई है और सीरीज नंबर ए। तो आप देख सकते हैं कि सीरीज में ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? ई। तो देख सकते हैं कि जैसे ये खोलोगे आप ये पेपर का तो आप देख सकते हैं ये कौन सा नंबर दिया है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? डैश ब्यूटीफुल इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इसका आंसर दिया है ई। ए भी नहीं है इसका आंसर, बी भी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, इसका आंसर है ई। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है? डैश ब्यूटीफुल इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये आपको क्वेश्चन देख लेना है। और आपका जैसे ई सीरीज है तो बढ़िया है, अगर नहीं है जैसे आपका बी सी डी सीरीज हुई तो आपको अपनी सीरीज खोलना है और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इस साइड।
इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ई है। तो आपको अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग अपना आंसर खोलना है। तो जैसे आपका पेपर खोलोगे तो आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे सी के अकॉर्डिंग है। देख सकते हैं सी है आपकी ये सीरीज। जो सीरीज ए था उसमें पहला क्वेश्चन था ब्यूटीफुल वाला, तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा सी सीरीज में वो 5वें नंबर पर है। तो 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, आंसर ई रहेगा। देख सकते हैं कि नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं है, तो आपको इसमें से ई चूज़ करना है। तो जो आपके देख सकते हैं कि जो चौथा और 5वां आपका ऑप्शन है सेम रहेगा, बाकी ए बी सी ऑप्शन आगे पीछे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी आपके आगे पीछे हैं और जो क्वेश्चन के ऑप्शन है वो भी आगे पीछे हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, राजन इज अ सेलेक्टेड एज डैश MBBS डॉक्टर। तो आप ये 5 ऑप्शन देख सकते हैं। अब 5 ऑप्शन के आंसर क्या होगा, इस ऑप्शन का आंसर क्या हो, तो आपको ये सीरीज खोलना है। ये सीरीज खोल के आपको क्या करना है कि दूसरे का ऑप्शन देख सकते हैं कि दूसरे का ऑप्शन क्या है, आपका सी है। तो सी आपका आंसर क्या है, तो सी आपका आंसर है एन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है एन। तो अगर आपकी ए सीरीज है तो बढ़िया है, इसी के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर बी सी डी है तो आपको अपना पेपर खोलना है। अगर आपका कोई भी सेट पेपर हुआ तो उस सेट पेपर के क्वेश्चन पे आपको जाना है। और देख सकते हैं ये सी सीरीज में 6वें नंबर पर दिया गया है क्वेश्चन। और जैसे ही 6वें नंबर पे क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर क्या बताया था, सी। तो इसमें सी आंसर नहीं देखना है। देखो उसमें सी ऑप्शन था लेकिन आपका आंसर इसमें चेंज होगा। देख सकते हैं उसमें सी था ए सीरीज में आंसर, लेकिन आपका जो दूसरी सीरीज है उसका आंसर दूसरे नंबर पे है। आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें था आपकी एन आंसर था, तो इसमें बी नंबर पे एन है। तो आपको ये सीरीज है डाउनलोड कर लेनी है और इसी टाइप से आपको मिलाना है। और तो इस प्रकार की आंसर की को मास्टर की बोलते हैं कि सभी सीरीज का एक सीरीज दे देंगे वो तुमको, उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको मिलान करना होगा। तो ये आप ध्यान रखना कि ये आपकी सेकंड आंसर की है और इसके बाद ही एक फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की कब आएगी, जब आप उस पर पे करोगे और ऑथेंटिक प्रूफ लगाने के बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ये आंसर आए हैं तो 6 to 8 के आंसर आए हैं, जो हमने आपको BPSC का नोटिस पढ़ के भी बता दिया है। तो हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको आंसर मिलान करना है। तो आई होप आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।